चलिए दोस्तों, राधे राधे। अब देखेंगे अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचना, जो यूपीएससी में क्वेश्चन आती ही आती है हिंदी साहित्य ऑप्शनल में। व्याकरणिक संरचना के अंतर्गत जो संज्ञा है, वचन है, लिंग है, सर्वनाम है, क्रिया है, इनके तत्व के विश्लेषण किया जाता है। इनके आधार पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। जो संज्ञा तथा कारक व्यवस्था है, सरलीकरण की प्रक्रिया में अपभ्रंश संज्ञा रूप में कई प्रकार से चलती है, जिसके संबंध में 3 तरह के नए प्रयोग हम इस काल में देखते हैं। अपभ्रंश काल में हम लोग 3 प्रकार के नए प्रयोग संज्ञा तथा कारक व्यवस्था के देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचना में पहले आता है संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। इसमें है कि निर्भक्ति प्रयोग, मतलब बहुत ऐसे प्रयोग होने लगे जिसमें किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता था, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, निर्भक्ति प्रयोग कहते हैं। इनके अंतर्गत शब्दों को केवल प्रतिवादक रूप में ही व्यक्त किया, मतलब एक ही व्यक्ति से कई कारकों का काम कर लिया। जैसे कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अप्रदान आदि कारण के लिए हम लोग क्या अपभ्रंश में हिम प्रत्यय का यूज करते थे। फर्स्ट में हम लोग देखें कि एक ही व्यक्ति से कई कारकों का काम कर लिया जाता था। जैसे अपभ्रंश में ही प्रयोग से हम लोग कर्म, करण, अपदान आदि करण का प्रयोग कर लेते थे। अब दूसरा जो है कि सर्वभक्ति थी, उनमें सरलीकरण हुआ और सारे प्रतिवादक संभ्रांत हो गए। जैसे महान का महा, जगत का जग। फिर एक और हम लोग देखें, प्रतिवादक के अंत में स्वर चाहे कोई भी हो, उसके रूपांतर अकारांत शब्द का प्रयोग होने लगा। इसके अतिरिक्त विभक्ति रूप जो 8 थी, उसमें अपभ्रंश में 3 ही रह गए। क हम लोग कारक व्यवस्था देखें। अब ख देखते हैं वचन व्यवस्था। मतलब संस्कृत में हम लोग 3 वचन का प्रयोग करते थे, पर अपभ्रंश में हम लोग के 2 ही वचन मिलते हैं। द्विवचन के सारे सब बहुवचन में शामिल हो गए। हम लोग ने देखा कारक व्यवस्था, फिर सेकेंड देखा वचन। अब थर्ड लिंग। लिंग में कहता है कि संस्कृत में 3 लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, पर अपभ्रंश में बस 2 ही रह गए। हेलो दोस्तों, हम लोग ने पढ़ लिया था संज्ञा, वचन, लिंग। अब हम लोग काल संरचना देखेंगे। काल संरचना में संबंध में अपभ्रंश वर्तमान और भविष्य काल आमतौर पर संस्कृत पर ही चलता है। जो भूतकाल है, जो हिंदी में कृदंत काल, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल होता है, तो 2 काल अपभ्रंश में संस्कृत के अनुसार ही चलता है, जबकि भूतकाल हिंदी के कृदंत के अनुसार ही चलता है। ठीक है, समझ गए। वर्तमान और भविष्य काल संस्कृत के अनुसार और भूतकाल कृदंत के अनुसार हिंदी के। हम लोग ने देख लिया संज्ञा, वचन, लिंग, काल। अब हम लोग देखेंगे क्रिया का संरचना कि इस काल में, अपभ्रंश काल में, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुए। क्रियाएं कई आधारों पर विकसित होने लगी थी, कुछ नए धातु रूप में विकसित हुई, इसमें बस यही परिवर्तन हुआ। अपभ्रंश की यही व्याकरणिक विशेषताएं थी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।